गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। दोस्तों, सुबह आप उठते हैं और हर दिन वही एक्टिविटी करने लग जाते हैं। क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं? इंसान के अंदर एक अनलिमिटेड पावर का भंडार है। आप सुबह उठते हैं और शाम तक वही कार्य करते रहते हैं, वही कार्य करते रहते हैं। आप जब तक अपने कार्य में बदलाव नहीं लाएंगे, आपकी जीवन शैली नहीं बदलेगी। मेरे दोस्तों, आज से अभी से आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना ही पड़ेगा, तभी आपका जीवन बदलेगा। वेकअप आप मशीन बन चुके हैं, वही रूटीन का ढर्रा, वही लाइफ चलते चलते मशीन बन गए। इंसान अपने आप में एक मशीन की तरह जीवन जी रहा है। आप जी नहीं रहे हैं, सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, जिंदगी काट रहे हैं। लोगों से पूछो क्या हाल चाल है, बस कट रही है, टाइम पास हो रहा है। ये आपका अपने बारे में नजरिया है, तो सोचिए आपकी लाइफ क्या होगी। क्या आप सच में जी रहे हैं या सर्वाइव कर रहे हैं? यही आज का विषय है दोस्तों। इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे और अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है, आप अपने जीवन में वो हासिल करें मुकाम जिसके लिए आप धरती पर आए हैं। दोस्तों, सुबह उठो, भागो, काम करो, थको, सो जाओ और फिर वही रिपीट, फिर वही रिपीट, फिर वही रिपीट। क्या ये जिंदगी है या सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं? या सिर्फ सर्वाइव करें? भीड़ में बस चल रहे हैं, भीड़ में सब चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं, पर किसी को पता नहीं जाना कहाँ है, किसी को पता नहीं जाना कहाँ है। मेरे दोस्तों, आप सभी का मैं आह्वान करता हूँ, इंसान के जीवन का सच्चाई से आपको रूबरू कराता हूँ। जहाँ लोग चलते हैं लेकिन जीते नहीं हैं, जहाँ लोग चलते हैं जिंदगी काट रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे हैं। दोस्तों, हम सच्चाई को समझते हैं कि लोग इंसान जिंदगी जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। एक इंसान की सच्चाई क्या है? एक ऐसी जिंदगी जहाँ लोग ऑटो मोड पर जी रहे हैं, जहाँ लोग ऑटो मोड पर जी रहे हैं। वेकअप, वर्क, स्ट्रेस, स्लीप, वेकअप, वर्क, स्ट्रेस, स्लीप। नो पर्पस, नो अवेयरनेस, नो कंट्रोल। जैसे मेट्रो में लोग खड़े होते हैं, बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया, हफ्ता गुजर गया, वीकेंड आ गया, फिर महीना गुजर गया, साल गुजर गई। ऐसी जिंदगी चल रही है। चलते चलते हम खुद भी गुजर जाते हैं। दोस्तों, चल तो रहे हैं सब, पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। चल तो रहे हैं सब, पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अपने दिल का पैटर्न लिखो। अपने पूरे दिन का जो पैटर्न है उसको लिखिए, सुबह से लेकर रात तक। फिर पूछो इसमें जीना कहाँ है? सुबह आप उठे, रात को सोने गए, सुबह से शाम तक आपने क्या 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 किया, एक एक मोमेंट उसमें लिखिए। उस पैटर्न को चेक करिए और देखिए आपने जिंदगी जी कहाँ है। सिर्फ जिंदगी काटी है, और हर आदमी जिंदगी काट रहा है, लेकिन जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा क्या खा किया करते हैं, मुस्करा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत है उसे जहां में जीना आ गया। दोस्तों, जहां में जीना आ गया। हमें सर्वाइवल वर्सेस लिविंग को हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, सर्वाइवल क्या है? डिफरेंस समझिए। सर्वाइवल है बस जिम्मेदारियां निभाना, बस जिम्मेदारियां निभाना, डर में फैसले लेना, दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीना। दोस्तों, लेकिन लिविंग रियल क्या है? पर्पस के साथ जीना, चॉइस से जीना, अवेयरनेस के साथ जीना। दोस्तों, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी काटने के लिए नहीं मिली है, जिंदगी जीने के लिए मिली है। जिंदगी जीने के लिए आज से अभी से जिंदगी जीना शुरू करो। हर लम्हे, हर पल, हर घड़ी, हर आती जाती सांस में, हर सांस को लगना चाहिए मुझे कोई जी रहा है। हर सांस को फील होना चाहिए, एहसास होना चाहिए आपके अंदर, बबलिंग, एक्साइटमेंट, फुलफिलमेंट होना चाहिए। जिंदगी को जीना शुरू करो आज से अभी से दोस्तों। और अपने आप से सवाल पूछो, 3 सवाल लिखो और पूछो, मैं क्या चाहता हूं? आखिर मैं क्या चाहता हूं? मैं क्यों चाहता हूं? और अगर डर ना हो तो मैं क्या करूं? अगर मेरे अंदर डर ना हो तो मैं क्या करूं? दोस्तों, सबसे दुखद बात क्या है? सबसे दुखद बात क्या है? लोग मरते नहीं हैं, वे धीरे धीरे खत्म होते हैं। लोग मरते नहीं, धीरे धीरे खत्म होते हैं। ड्रीम खत्म हो गया, एनर्जी खत्म, पैशन खत्म, लाइफ खत्म। जिंदा तो है पर जी नहीं रहे हैं, जिंदा तो हैं, दिख रहे हैं जिंदा, पर जिंदा जिधर देखो हर तरफ, चाहे किसी भी घर में हो, परिवार में हो, समाज में, सोसाइटी हो, काम में, ऑफिस में, दफ्तर में, चाहे किसी डिपार्टमेंट में, वो एक्साइटमेंट, वो जुनून, वो फुलफिलमेंट नहीं है। हाँ, अभी भी कुछ थोड़ा सा दिखता है, तो यूथ के अंदर एक एनर्जी, जो जुनून दिखता है, पर वो डायरेक्शन उनका बेटर ना हो पाने की वजह से वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। उनके जोश, जुनून है, एनर्जी है, ऊर्जा है,
पर उनका डायरेक्शन बेटर ना है, उनका सही दिशा ना हो पाने की वजह से वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे देश के अंदर एक जबरदस्त जज्बा जुनून पैदा हो जाए, देश एक महाशक्ति बने, सुपर पावर बने और देश के अंदर ईमानदारी, होनेस्टी, इंटीग्रिटी हो, भ्रष्टाचार, करप्शन जैसी चीज़ों से बाहर निकल पाए। वो तभी होगा जब हम यूथ को सही डायरेक्शन, सही दिशा देंगे। मेरे दोस्तों, आज वो लम्हा, वो पल, वो घड़ी आपको याद दिला रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, क्या आप जिंदगी जी रहे हैं? चाहे कोई भी हो, ये जिंदगी काट रहे हैं तो आज से जिंदगी जीना शुरू करना। मेरे दोस्तों, एक आंखें बंद करो, अपने आप से आंखें बंद करो, खुद से पूछो, मैं आखिरी बार कब सच में कब खुश था? मैं आखिरी बार कब सच में खुश था? रियल हैप्पी में कब था? आखिरी बार जिस दिन पर इतना खुश था, कोई गम नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, बस वो ऑटोमेटिक अंदर से वो हैप्पीनेस आ रही, रुक नहीं रही थी, वो खुशी। आखिर बार वो कब पल आया था? कब था वो लम्हा? जिस दिन आप सबसे ज्यादा खुश थे, कब था वो लम्हा? दोस्तों, ये सवाल आपको अंदर से हिला देगा, ये सवाल आपको अंदर से हिला देगा। तो दोस्तों, जब आप एक बार खुश हो सकते हैं तो उस लम्हे को बार बार क्यों नहीं जी सकते? उस लम्हे को बार बार क्यों नहीं जी सकते? मेरे दोस्तों, अभी हम ब्रेक करेंगे अपनी लाइफ के, वो पैटर्न को ब्रेक करेंगे। आपके जो पैटर्न हैं, जो अभी तक बनाए हुए, तो उनको ब्रेक करने का लम्हा, घड़ी, पल आ चुका, समय आ गया। क्योंकि जब जागो तभी सवेरा, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा समय कभी नहीं आता। अच्छा समय का इंतजार करते करते दुनिया से पलायन हो जाओगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी से शुरुआत करो। ये सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, सवाल ये है कि बाहर कैसे निकलें, बाहर कैसे निकलें। मेरे दोस्तों, हम 3 स्टेप का एक बाहर निकलने का रास्ता, एक फार्मूला सीखते हैं, कैसे हम उस जाल से निकलें। कहते हैं, माया ऐसी ठगनी ठगत फिरत सब देश, जो ठग या ठगनी ठगे वाह ठग को आदेश। जो जाल हमने ट्रैप बनाया हुआ है, कहते हैं मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में फंस के मर जाती, उलझ जाती। हम भी अपने खुद के बनाए हुए जाल में अपने जीवन को जंजाल बना लिया है। कहते हैं, कहावत भी सुनी होगा, जिन जी का जंजाल बन गया है, जीवन जंजाल नहीं है, जीवन तो महा खुशहाली का सागर है। दोस्तों, मेरे दोस्तों, तो आज 3 स्टेप हम फार्मूला समझते हैं, कैसे उस जाल को बाहर निकलें। 1 2 3 आई एम फ्री। उस जाल से तोड़ के फ्री निकलने का वक्त है मेरे दोस्तों। अवेयरनेस, जागरूकता लेके आइए। मैं ऑटो मोड में हूँ, मैं ऑटो मोड में हूँ। दूसरी है डिसरप्शन, मतलब डिसरप्शन। डेली रूटीन में चेंज लाना है, डेली रूटीन में बदलाव लाना है। डायरेक्शन, पर्पस डिफाइन करो। ये 3 स्टेप का फार्मूला जब अपनाएंगे तो आप उस जाल से निकल जाएंगे। मैं ऑटो मोड में हूँ दोस्तों, उस ऑटो मोड को आपको ब्रेक करना है। जब आप हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करा करके आपको उसको अवेयरनेस लाई जाती है, उसको तोड़ के बाहर निकाला जाता है और डेली रूटीन में बदलाव किया जाता है। इसलिए हमारे जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उन चैंपियंस को चैलेंज किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक वो उनका रूटीन ब्रेक होता है। 1.5-2 महीने का जो प्रोसेस होता है, जब वो कर लेते हैं, कंटिन्यूअस फोर्सफुली उनसे कराया जाता है, धीरे धीरे उनका पैटर्न ब्रेक हो जाता है। एक न्यू लाइफ, न्यू माइंड, न्यू बॉडी के क्रिएटर बन जाते हैं। न्यू लाइफ बनते हैं, नया विजन होता है, न्यू माइंडसेट होता है, न्यू लाइफ के विधाता बन जाते हैं, भाग के विधाता बन जाते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। दोस्तों, तो आज आपको इस पे कार्य करने की आवश्यकता है। एक एक्सरसाइज करेंगे, 3 कॉलम बनाइए। एक पेपर लीजिए, उसमें 3 कॉलम, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम में लिखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे, मुझे क्या करना चाहिए, अभी कर क्या रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, दूसरे कॉलम में लिखिए। जैसे ये पेपर है, इसमें आपने 3 कॉलम बनाए हैं, एक कॉलम में लिखिए अभी मैं कर रहा हूँ, दूसरा कॉलम बनाइए, उसमें मुझे क्या करना चाहिए और उसके लिए आज से क्या शुरू करूँगा। मतलब आज से शुरुआत करना। ये प्रैक्टिकली खाली सुनने से बात नहीं बनेगी, करने से बात बनेगी। आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर को दिखाया, चेकअप किया, मेडिसिन ली, अगर खाना शुरू नहीं करेंगे, परहेज नहीं करेंगे तो आपको आराम कहाँ से मिलेगा। दोस्तों, हमें एक्शन, क्लैरिटी यहीं से आती है, यहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। अपने आइडेंटिटी शिफ्ट करना है। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है, सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं अंदर होता है। जब आप खुद से कहते हो मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, भीड़ रास्ता दिखाती है पर मंजिल नहीं देती, भीड़ रास्ता दिखाती है पर मंजिल नहीं देती है। दोस्तों, अभी हमें फ्यूचर को विजुलाइज करना, फ्यूचर को देखना है। खुद को 5 साल बाद इमेजिन करो, खुद को 5 साल के बाद। गहरी सांस लीजिए, फील करिए अभी आप क्या हैं, 1 महीने के बाद क्या हो रहे हैं, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद,
साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल, 5 साल, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? क्या कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा मकान है, कितनी बड़ी ऑफिस है, कितनी बड़ी नौकरी आपने हासिल कर, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, या जो भी आप कार्य, अगर किसान भाई हैं तो मैं एक बेहतर खेती कर रहा हूं, आप दुकानदार हैं, मैं अपनी दुकान को बेहतर तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं जो भी कार्य कर रहा हूं, अपने आप को विजुअलाइज फील करिए, क्योंकि जो आज सपने देखेंगे कल की वही हकीकत बनेंगे, जो आज बीज डालेंगे कल वही पौधा बनेगा। ये विजुअलाइज फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, हर एरिया में अपने आप को आप बनाना है, लाजवाब बनाए, क्योंकि जो भी करना है आपको करना पड़े, कोई आपके बिहाफ पे नहीं करने आएगा, क्योंकि आज आप जिंदा हैं, अपनी सांसों से जिंदा है, आपकी सांसें चल रही, इसलिए आप चल रहे हैं, सांसें बंद हो जाएंगी, आप बंद हो जाएंगे, चाहे कितने भी आपके लिए प्रयास किए जाएं, कितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, कितने बड़े बड़े यज्ञ हवन करवा लें, वो सब चीज़ें आपको सिर्फ थोड़ी बहुत देर के लिए हेल्प करेंगी, टेम्परेरी सपोर्ट देंगे। परमानेंट सपोर्ट तो आपको अपने आप से मिलेगी। आपको अपने आप का सारथी बनना पड़ेगा, अपने आप की बागडोर संभालनी पड़ेगी, अपने सांसों पे वापस आना पड़ेगा, अपने जीवन की बागडोर खुद संभालनी पड़ेगी। हम हॉस्पिटल में सेवाएं देते हैं, वहाँ वेंटिलेटर मरीज होते हैं, लेकिन वही सर्वाइव कर पाते हैं जो अंदर से एफर्ट करते हैं, वो वापस आ जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो चले जाते हैं। आपको भी जीवन में वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, तो आज से अभी से अपने जीवन को विजुलाइज करिए, फील करिए 5 साल के बाद, 10 साल कहाँ हैं आप, क्योंकि आज जो देखोगे कल वही बनोगे, आज जो सुनोगे कल वही आपके लाइफ में होगा। तो देखो, सुनो, करो, महसूस करो, मनसा वाचा कर्मणा, हर तरह से अपने जीवन में जीना शुरू कर दो। जो चीज़ चाहते हो आज से वो चीज़ जीना शुरू कर दो। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, आज से अपने उस जीवन को जीना शुरू कर दो। आपने 5 साल के बाद, 10 साल के बाद लाइफ को देखा, क्या आप वही लाइफ जी रहे हो या आपने बस वही छोड़ दी है? कोई गल नहीं, छुट यार, देखी जाएगी की फर्क पैंदा। ये सारे सवाल जो हैं हमें वहीं का वहीं रखते हैं, आगे बढ़ने देते हैं, ये हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं, जंजीर की तरह जकड़ के रख लेते हैं। साथियों, आज से बाहर निकलो, क्योंकि जीवन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक तरीके से जीना है। हाँ ठीक है, आप जो भी रिचुअल्स फॉलो करते हैं आप करिए, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म दोनों का तालमेल होना जरूरी है। साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जीवन को जी करके ही हम ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं, जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो भी कार्य करते हैं, जिस भी धर्म में आपका जन्म हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप एक इंसान है, मानव है, और अपने जीवन को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व, आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी एक जबरदस्त अकाउंटेबिलिटी है साथियों। तो आज फैसला करो, आप भीड़ बनोगे या अपनी जिंदगी के क्रिएटर बनोगे? आप भीड़ बनोगे या अपनी जिंदगी के क्रिएटर बनोगे? साथियों, चलते चलते थक गए हो अगर तो रास्ता बदलना सीखो। चलते चलते थक गए हो अगर तो रास्ता बदलना सीखो। भीड़ में खो गए हो अगर तो खुद को ढूंढना सीखो। भीड़ में खो गए हो अगर तो खुद को ढूंढना सीखो। दोस्तों, अगर आज आपको लगा कि आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो, तो आज से जीना शुरू करो, अभी से जीना शुरू करो। कमेंट में लिखिए, वीडियो में नीचे आई चूज टू लिव। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस यही आपसे गुजारिश है, और लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने में अहम भूमिका निभाएं, क्योंकि इंसान एक अनलिमिटेड पावर का भंडार है। क्या आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं? वेकअप, यू आर नॉट लिविंग। दोस्तों, यही आज का विषय था। तो आज से, अभी से अपने जीवन में जीना शुरू कर दीजिए। जागिए, बहुत देर कर दी हुजूर आते। जागो 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 मोहन प्यारे, जागो 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 जागो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।